उत्तर प्रदेश में मौसम जिस तरीके से लगातार करवट ले रहा है, उसको देखकर किसानों के बीच में चिंता होनी जायज है। पूर्वांचल के किसान जो एक अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहे थे, अब उनको कहीं न कहीं निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि बीते 2-3 दिनों से पूर्वांचल में कम बारिश हुई है और आगे भी 20 जुलाई तक पूर्वांचल में ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो औरैया, इटावा, कानपुर देहात और मैनपुरी, आगरा और भी पश्चिम के जो भी बांदा, चित्रकूट और बुंदेलखंड के इलाके हैं, वहां पर कहीं कहीं पे हल्की बारिश और कहीं कहीं पे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में किस तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं आलोक जी? जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पिछले हफ्ते लगातार बारिश होती रही, इससे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जिन भी किसान भाइयों की धान की नर्सरी तैयार थी, उन्होंने एकदम लगातार लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धान की रोपाई एकदम जोरों शोरों पे थी। अभी पिछले 1-2 दिनों की अगर हम बात करें लखनऊ जनपद और जो भी आसपास के जिलों की बात करें, तो थोड़ा मौसम में परिवर्तन आया है। मतलब पिछले 2 दिनों से बारिश में काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। कहीं कहीं पे हल्की बारिश तो कहीं कहीं पर छिटपुट बूंदाबांदी देखी जा रही है। लेकिन अगर हम 18 जुलाई और 19 जुलाई की बात करें, तो आपका जो हमारा पश्चिम का कुछ एरिया है, जैसे हम बांदा, चित्रकूट, कानपुर देहात, कानपुर नगर, इटावा, औरैया, जालौन, महोबा, हरदोई, पीलीभीत, रामपुर, बरेली, कासगंज, संभल, कन्नौज, लखीमपुर खीरी आदि जिलों में गरज चमक के साथ कहीं कहीं पर भारी बारिश, तो लगभग कहीं कहीं पे भारी बारिश देखी जा रही है और कहीं कहीं पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। अगर हम और आगे 20 जुलाई की बात करें तो पूर्वांचल में लगभग अभी के जो आज का अपडेट है मौसम का, अभी तो ड्राई दिखा रहा है, मतलब शुष्क मौसम रहेगा। तो ऐसे में क्या करना है, जो भी किसान भाइयों की नर्सरी तैयार है, तो मौसम को देखते हुए अपनी रोपाई जरूर करें और बारिश के भरोसे ना रहे। अगर आपकी नर्सरी तैयार हो गई है तो उस धान की जो नर्सरी है 21 दिन पे जरूर उसकी रोपाई कर दें, क्योंकि अगर आप 21 दिन पे धान की रोपाई करेंगे तो आपकी जो पैदावार होगी अच्छी पैदावार होगी और इससे आपको जो भी खरपतवार होंगे वो कम से कम उगेंगे। और भी 20 जुलाई की बात आगे की बात करें तो हमारा यही सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि समय समय पर टीवी चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से, विभिन्न भारत सरकार के ऐप्स के माध्यम से आप सभी को लगातार मौसम की जानकारी दी जा रही है। लगातार आप मौसम की जानकारी से जुड़े रहें और मौसम की जानकारी के अनुसार ही अपनी खेती बाड़ी का कार्य करें, यही मेरा अभी तक का सुझाव है। ऐसी स्थिति 21 जुलाई तक रहने की संभावना है, लेकिन जैसी स्थिति एक सप्ताह पहले थी कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग समान रूप से अच्छी बारिश हो रही थी, किसान भी काफी खुश थे और उन्होंने धान की रुपाई भी बड़ी तेजी से की है। लेकिन आने वाले समय में थोड़ा सा मौसम शुष्क रहेगा और ज्यादातर उमस भरी गर्मी का भी लोगों को सामना करना पड़ेगा। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अकेले अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए डीबीटी के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में गया है। इस आसमानी तस्वीर को देखकर आपको झीलों के किसी शहर का एहसास हो सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पूरी तरह से गलत है। ये बुंदेलखंड है। दरअसल इस परिवर्तन के पीछे है खेत तालाब योजना। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चल रही इस स्कीम ने इतना बड़ा आकार ले लिया कि सूखा क्षेत्रों में नई क्रांति आ गई। खेत तालाब योजना में सरकार किसानों के खेत में ही तालाब बनवाती है ताकि तालाब में बरसात का पानी जमा हो, उस पानी से 12 महीने सिंचाई की सुविधा मिले। तालाब में मछली पालन भी हो ताकि भूजल स्तर और किसानों का जीवन स्तर दोनों ही ऊपर उठे। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा जोर बुंदेलखंड पर दिया गया। विंध्य क्षेत्रों में मिर्जापुर और सोनभद्र को चुना गया, तो पठारी क्षेत्रों में सरकार ने प्रयागराज पर ध्यान केंद्रित किया। किसानों को इस बात के लिए तैयार किया गया कि वो अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में तालाब बनवाएं ताकि उनके खेतों में फसल बढ़े और आय बढ़े। वैसे हमने पहला तालाब बनवाया था गांव में,
और इसी तालाब बनाने का मेन उद्देश्य हमारा था कि हमारे यहाँ का जल स्तर नहीं था, पानी के साधन नहीं थे, बोर नहीं थे। हम नहर से मात्र 2 पानी ले पाते थे, उसमें भी कभी कभी एक पानी मिलता था बरसात की नहर नवंबर तक। अब जब से हमने तालाब बना लिए, हमारा जल स्तर भी ठीक हो गया, हमारा बोर भी ठीक अब चल रहा है। छोटे तालाबों को बनाने में 1,05,000 रुपए की लागत आती है, जिसका 50% यानी 52,500 रुपए सरकार की ओर से दिए गए। बड़े तालाबों को बनाने में 2,28,400 रुपए की लागत आती है, जिसका 50% यानी 1,14,200 रुपए का अनुदान सरकार की ओर से दिया गया। 6 साल के अंदर पूरे प्रदेश के अति दोहित इलाकों में 70,272 हेक्टेयर जमीन सिंचित हो गई। बुंदेलखंड की सूखी धरती पर भी एक बार फिर हरियाली छाने लगी। वाटर लेवल जो है ज़मीन का वो सही लेवल में रहता है, और क्योंकि हम ज़मीन से अगर कुछ ले रहे हैं प्राकृतिक से, तो उसको भी देना हमारा ज़रूरी काम बनता है। इस योजना को बुंदेलखंड ही नहीं पूरे प्रदेश ने हाथों हाथ लिया। प्रदेश में तालाब पर तालाब बनने लगे और योगी सरकार के 6 सालों के कार्यकाल में तालाबों का ग्राफ बढ़ता ही चला गया। योगी सरकार ने पहले साल 2017-18 में 1011 तालाब बनवाए, जबकि अगले साल 2018-19 में इसका 4 गुना 3,989 तालाब बनवाए गए। 2019-20 में यूपी सरकार ने इससे भी ज्यादा 5,261 तालाब बनवाए, और 2020-21 में जब कोरोना के कारण भारत के लिए कठिन समय आया, उस वर्ष भी यूपी सरकार ने 4,427 तालाब बनवाए। 2021-22 में पूरे प्रदेश में 5,388 तालाब बनवाए गए, और 2022-23 में नए तालाब बनवाने की संख्या सर्वाधिक 6,306 तक पहुंच गई। इस तरह खेत तालाब एक मिशन बन गया, और 6 वर्षों में पूरे प्रदेश में 26,382 नए तालाब तैयार हो गए। ये योजना ऑनलाइन चल रही है। किसान घर बैठे राज्य सरकार की वेबसाइट पर आवेदन करता है, खेत के एक हिस्से में तालाब बनवाता है, खेती की लागत कम करके अपनी आय बढ़ाता है, और आज किसान बुंदेलखंड की पहचान बदल रहा है।